छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में घने जंगलों और वीरान पगडंडियों के बीच एक घर है जिसे लोग आज भी शापित कहते हैं। कहा जाता है उस घर में बुरी शक्तियां निवास करती हैं। और ऐसी एक कहानी है 3 दोस्तों की जो उस घर के रहस्य को जानने निकले, लेकिन जो उन्होंने देखा वो इंसान की समझ से बाहर था। आइए जानते हैं उनके साथ क्या हुआ। रवि, अजय और नमन 3 कॉलेज स्टूडेंट थे जो जगदलपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र थे। अजय और नमन धमतरी और गरियाबंद के निवासी थे और रवि जगदलपुर का लोकलाइट था। एक रात हॉस्टल के एक बर्थडे पार्टी में महफिल में बैठे बैठे भूतिया कहानियों की बात चली। सब अपनी अपनी किस्से कहानियाँ सुनाने लगे। नशे का सुरूर और भूतिया कहानी का सस्पेंस माहौल की गर्मी बढ़ा रहा था। इसी बीच रवि, अजय और नमन सिगरेट पीने के बहाने हॉस्टल की छत पर गए, जहां रवि ने अजय और नमन को बस्तर के इस हॉन्टेड हाउस के बारे में बताया, जिसके बारे में उसने अपने आसपास के लोगों से सुन रखा था। रवि की बातें सुनकर अजय बहुत एक्साइटेड हो गया और इस जगह चलने की बात करने लगा। पर रात का वक्त और उस जगह की डरावनी कहानियों के बारे में सोचकर रवि उसे मना करने लगा। पर नशे और भूतिया कहानियों के सस्पेंस ने अजय की उत्सुकता को और बढ़ा दिया था। फिर 2-4 जाम और लगाने के बाद अजय के लगातार वहां जाने की बात से परेशान होकर रवि और नमन ने उसके साथ उस भूतिया घर में चलने के लिए हामी भर दी। नशे में होने की वजह से अजय और नमन उस जगह को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड थे, जबकि रवि जगदलपुर का लोकलाइट था और उसने उस जगह को लेकर पहले ही बहुत सी बातें सुन रखी थी, जिस वजह से उसके मन में डर पहले ही घर कर चुका था। उसका वहां जाने का मन नहीं था, पर दोस्तों की मौज के चक्कर में उसे उनके साथ जाना पड़ रहा था, क्योंकि उन तीनों में वहां का रास्ता रवि ही जानता था। तीनों दोस्त एक सुनसान रास्ते पर बाइक से पहुंचे, जहां दूर झाड़ियों के पीछे एक टूटा फूटा वीरान घर दिखाई दे रहा था। घर की दीवारों पर काई जम चुकी थी, खिड़कियां टूटी हुई थी और हवा में सड़न सी महक थी। रवि फुसफुसाते हुए कहता है, मुझे कुछ अजीब लग रहा है, जैसे कोई हमें देख रहा है। वहाँ सिर्फ सन्नाटा था और कुछ पुरानी चीज़ें, टूटी खिड़कियाँ और दीवारों पर जली हुई हथेली के निशान थे और दीवारों पर अपशब्द लिखे हुए थे, जैसा अक्सर हर खंडर की दीवारों पर लिखा हुआ होता है। तभी अजय को एक कोना दिखा, जहाँ का एक दरवाज़ा अध खुला था। अजय अटकते हुए कहता है, ये दरवाज़ा खुद खुला क्या? फिर तीनों अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ उन्हें किसी के होने का आभास होता है और तीनों को एक अजीब सी महक आने लगती है। वे उस कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में चले जाते हैं। फिर पीछे मुड़कर देखते हैं तो रवि उनके साथ नहीं होता। अजय और नमन को लगता है कि रवि उनके साथ कोई मजाक कर रहा है और उन्हें डराना चाहता है। वो दोनों रवि को आवाज़ देने लगते हैं, पर रवि कोई उत्तर नहीं दे रहा था। तो वो दोनों घबरा जाते हैं और उसे ढूंढने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते जब वो उस घर के पीछे की ओर पहुंचते हैं तो देखते हैं रवि जंगल की ओर एकटक देख रहा था। फिर वो उसे आवाज़ देकर बुलाते हैं और वापस जाने की बात करते हैं, पर उनकी बातों का रवि पे कोई असर नहीं होता है और वो कुछ जवाब नहीं देता है। तो उन्हें लगता है कि इसे क्या हुआ, ये हमारे साथ कोई प्रैंक तो नहीं कर रहा। अजय खुद उसके पास जाकर उसे हिला के कहता है, चल भाई, बहुत हो गया नाटक, अब हॉस्टल चलते हैं। तो रवि कोई जवाब नहीं देता। फिर अजय उसका हाथ पकड़कर अपने साथ खींचकर बाहर ले आता है, पर रवि अब भी उस घर को ही देख रहा था और उसे ऐसा देखकर अजय और नमन को उसकी हरकत पर शक होता है और वो समझ जाते हैं कि ये नाटक नहीं कर रहा, इसके साथ कुछ तो हुआ है। नमन अपना चमड़े की बेल्ट निकालकर रवि पे लपेटकर उसे बाइक में बिठाता है और तीनों हॉस्टल वापस आ जाते हैं।
हॉस्टल पहुंचने के बाद भी रवि का बर्ताव वैसा ही होता है और वो अजीब अजीब बातें करने लगता है, जिसे देखकर अजय और नमन डर जाते हैं। फिर वो रवि के भैया को फ़ोन करके ये सारा किस्सा बता देते हैं। उनकी बात सुनकर पहले रवि के भैया उन दोनों को खूब डांट फटकार लगाते हैं। फिर हॉस्टल पहुंचकर रवि को एक झाड़ फूँक करने वाले तांत्रिक के पास ले जाते हैं। अजय और नमन भी उनके साथ चलते हैं। तांत्रिक रवि को देखकर उन लोगों से उस शापित घर की बात करता है, जिसके बाद नमन और अजय उन्हें हर बात बताते हैं। फिर कुछ मंत्रोच्चारण और झाड़ फूँक के बाद रवि नॉर्मल होने लगता है। वो तांत्रिक उन लोगों को उस शापित घर के बारे में बताते हुए कहता है कि वहाँ बुरी शक्तियाँ निवास करती हैं और कमज़ोर लोगों को देखकर अपना शिकार बनाती हैं। वहाँ अतीत में भी इस तरह के कई किस्से घट चुके हैं, इसलिए वहाँ कोई नहीं जाता और उन तीनों को भी ऐसी जगह ना जाने की हिदायत देता है। क्या आप हिम्मत कर सकते हैं उस घर तक जाने की? बस्तर के जंगलों में आज भी वो शापित घर खड़ा हुआ है और उसकी दीवारों के भीतर कोई अब भी इंतज़ार कर रहा है। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट्स में बताइए, क्या आप इस घर में जाना चाहेंगे? सब्सक्राइब करें क्योंकि अगली कहानी और भी ज़्यादा खौफनाक होगी।